तो बच्चों आज हम दो छोटे से टॉपिक देखने वाले हैं। जैसे पहला टॉपिक है संलग्नता और दूसरा टॉपिक है पुनर्संयोजन या फिर इसे पुनर्योजन भी बोलते हैं, पुनर्योजन भी बोलते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें दोनों की डिफिनेशन देखेंगे और इसका एक एग्जाम्पल बनता है तो इसे एग्जाम्पल भी देखेंगे। ये दोनों जो परिभाषाएं हैं वो समान लगभग तो समान होती हैं, इसलिए हम आपको ये दोनों एक साथ करा देते हैं। आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर की ये डिफिनीशन एक-एक पूछेगा और ये पूछेगा तो भी 2 नंबर में पूछेगा, ये पूछेगा तो भी 2 नंबर में पूछेगा। उदाहरण सहित पूछेगा तो आपके 3 नंबर में पूछेगा। अगर ये दोनों पूछेगा उदाहरण सहित तो आपका 5 नंबर में पूछेगा। तो सबसे पहले संलग्नता देख लेते हैं, उसके बाद पुनर्संयोजन देखेंगे। संलग्नता में दिया हुआ है कि जीनों का एक साथ वंशागत होना तथा संतानों द्वारा पैतृक संयोजनों को प्रतिनिर्धारित किए रखने की क्रिया संलग्नता कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जीन होते हैं उनका एक साथ ही वंशागत होना, उन जीनों का एक साथ ही वंशागत होना, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में तीसरी पीढ़ी में वो एक साथ ही वंशागत होते चले जाते हैं तथा संतानों का पैतृक संयोजन को निर्धारित किए रखने की क्रिया, यानी कि जो पैतृक संयोजन होते हैं उनको निर्धारित करने किए रहने की क्रिया ही संलग्नता कहलाती है। अब संलग्नता की जो खोज थी उसे बेटसन और पुन्नेट नामक वैज्ञानिक ने 1906 ईस्वी में ने लेथाइरस आर्डोरेटर्स में की थी, यानी कि इस जगह पर बेटसन और पुनेट नामक वैज्ञानिक ने संलग्नता की खोज की थी। अब हम पुनर्संयोजन की परिभाषा देख लेते हैं कि पुनर्संयोजन किसे बोलते हैं। जो पुनर्संयोजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन का वह प्रक्रम है जो जीन्स के नए सम्मिश्रणों द्वारा पैतृक उत्पाद में भिन्न तथा अगुणित उत्पाद उत्पन्न करता है। पुनर्संयोजन के उत्पाद को पुनर्संयोजन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पुनर्संयोजन जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन का प्रक्रम होता है जो जीन्स होते हैं उनके नए सम्मिश्रणों, यानी कि उसके जो नए सम्मिश्रण होते हैं उसके द्वारा पैतृक उत्पाद जो होते हैं, यानी कि जो आपके पूर्वजों से के उत्पाद होते हैं, जीन्स में पाए जाने पूर्वजों के जीन्स में पाए जाने वाले उत्पाद उसमें भिन्न तथा अगुणित उत्पाद उत्पन्न करता है, यानी कि अलग पैतृक उत्पादों में अलग उत्पाद उत्पन्न करता है, अगुणित उत्पाद उत्पन्न करता है। पुनर्संयोजन कहलाता है। पुनर्संयोजन के उत्पाद को ही पुनर्संयोजन कहते हैं, यानी कि ये जो पुनर्संयोजन के बाद बनने वाला जो अगुणित उत्पाद होता है इसे ही उत्पाद को ही पुनर्संयोजन प्रक्रिया बोलते हैं। तो ये आपकी पुनर्संयोजन और संलग्नता की डिफिनीशन होगी। अब इसका एग्जाम्पल देख लेना है। दोनों में से अगर कोई भी पूछे एग्जाम्पल से तो आप एक ही एग्जाम्पल लिख देना। तो इसके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है कि बेटसन और पुनेट ने नीले पुष्प तथा लंबे परागकण वाले संयुग्मी पौधे पौधे यानी कि BBLL, यानी कि नीले पुष्प तथा लंबे परागकण वाले समयुग्मजी पौधे को यहाँ पे दर्शाया हुआ है। नीले पुष्प को BB से, कैपिटल बी से और कैपिटल बी से, लंबे परागकण वाले समयुग्मजी पौधे को यहाँ पे कैपिटल L से और कैपिटल L से दर्शाया है। इनका संकरण लाल पुष्प और गोल परागकण वाले समयुग्मजी पौधों के साथ कराया जाता है, यानी कि इन नीले पुष्पों का परागकण, यानी कि इन नीले पुष्पों का संकरण किससे कराया जाता है? लाल पुष्प वाले गोल परागकण संयुग्मजी पौधे से कराया जाता है। अब लाल पुष्प को यहाँ पे कैसे दर्शाया गया है? लाल पुष्प को दर्शाया गया है स्मॉल बी से, और यहाँ पे गोल परागकण को कैसे दर्शाया गया? गोल परागकण को दर्शाया गया है स्मॉल एल से। तो इस ये दर्शाया जैसे गया है वो आपको ध्यान रखना है, कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी में नीले पुष्प और लंबे परागकण वाले, यानी कि नीला यहाँ पे प्रभावी है और जो लाल है वो अप्रभावी है, वो छिप जाता है। नीला उत्पन्न उभर के ऊपर आ जाता है और लाल छिप जाता है। तो नीले पुष्प और लंबे परागकण वाले पौधे प्राप्त होते हैं, यानी कि F1 पीढ़ी में नीले पुष्प वाले और लंबे परागकण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। आपको इसमें ध्यान रखना है जो आपका कैपिटल होगा, जो आपका कैपिटल होगा वही आपका F1 पीढ़ी में उभर के आएगा और जो स्मॉल होगा वही आपका F1 पीढ़ी में दब जाएगा। ये आपकी F1 पीढ़ी होती है। और F2 पीढ़ी क्या होती है वो हम आपको आगे बता देंगे। और आगे दिया हुआ कि और जब F1 पीढ़ी के पौधे का परीक्षण परीक्षण संकरण
अप्रभावी संयुग्मजी यानी कि बी का स्मॉल बी और स्मॉल एल पौधे के साथ कराया तो 1:1:1:1 का अनुपात के स्थान पर 7:1:1 अनुपात 7 लंबे परागकण वाले पौधे, ये अनुपात जो दिया है उसी के बारे में दिया हुआ है। लंबे परागकण वाले नीले पुष्प, गोल परागकण वाले नीले पुष्प, लंबे परागकण वाले लाल पुष्प, गोल परागकण वाले लाल पुष्प, यानी कि इस अनुपात के पौधे के अनुपात में प्राप्त हुए, यानी कि इन अनुपातों के रूप में पौधे प्राप्त हुए थे। जब किसका परीक्षण करा है, परीक्षण संकरण करा है, यानी कि F1 पीढ़ी का परीक्षण संकरण अप्रभावी संयुग्मजी पौधा, यानी कि अप्रभावी संयुग्मजी पौधा कौन सा यहाँ पे है, ये वाला है। इसके मध्य संकरण कराया है तो इसके स्थान पर यानी कि ये प्राप्त होना था और इसके स्थान पर ये वाला अनुपात आपका निकल के आ गया सामने। तो ये आपका संलग्नता और पुनर्संयोजन हो जाएगा। आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, आपके एग्जाम में 5 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है और 2-2 नंबर में इसकी डिफिनीशन पूछ देगा। सिर्फ संलग्नता पर टिप्पणी पूछ देगा, पुनर्संयोजन पर टिप्पणी पूछ देगा, 2-2 नंबर में पूछ देगा। तो यह हर प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें और जो नीचे पार्ट बच गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।